क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जवाबों से ज्यादा ताकतवर सवाल हों? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर आज हम इसी की बात करने वाले हैं। उस कला की जो हर चीज की नींव है, सवाल पूछने की कला। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा सही जवाब हो सकता है जो असल में गलत हो? आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें चलना होगा 100 साल से भी ज्यादा पीछे, एक ऐसे विचारक के पास जिनके लिखे हुए विचार आज भी उतने ही ताजे लगते हैं जितने तब थे। नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी कोई आम लेखक नहीं थे, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। और उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो ना बड़ी बड़ी फिलॉसफी को छोटी छोटी आम सी कहानियों में ऐसे पिरो देते थे कि समाज की जो बनी बनाई सोच थी वो हिल जाती थी। तो चलिए उनकी पहली कहानी देखते हैं। सीन है एक स्कूल का एनुअल फंक्शन, और वहां एक छोटे से बच्चे को समझिए कि एक ट्रॉफी की तरह पेश किया जा रहा है। तो स्टेज पर एक 8 साल का बच्चा खड़ा है। चेहरा पीला पड़ गया है, आंखें झुकी हुई हैं और उससे एक के बाद एक मुश्किल सवाल पूछे जा रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? नौरस कौन से हैं? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? किंग हेनरी दी 8 की कितनी पत्नियां थीं? और वो सब कुछ तोते की तरह रटा रटाया सुना रहा है। और फिर आता है शो का क्लाइमैक्स। उससे पूछा जाता है कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और बच्चा बिना एक सेकंड सोचे एक सिखाया हुआ जवाब देता है, मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, वाह वाह होने लगती है, और पिता का सीना तो गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन तभी भीड़ में से एक समझदार बुजुर्ग आदमी उठते हैं और बच्चे से कहते हैं कि वो अपनी पसंद का कोई भी इनाम मांग सकता है। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस बच्चे की रटी हुई दुनिया और उसके अंदर की असली इच्छा के बीच एक टकराव शुरू हो जाता है। वो बच्चा थोड़ा खांसता है, अपना गला साफ करता है और फिर बहुत ही धीरे से मासूमियत से कहता है, लड्डू, बस एक लड्डू। और ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तो जरा देखिए सीन को। एक तरफ है रटे हुए ज्ञान का भारी भरकम बोझ, धर्म, विज्ञान, इतिहास, और दूसरी तरफ एक बच्चे की बिल्कुल सच्ची मासूम सी ख्वाहिश। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? और गुलेरी जी लिखते हैं कि ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। अब सवाल है क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चा बच गया था। उसके अंदर का जो असली बच्चा था वो अभी मरा नहीं था। उसकी वो लड्डू की मांग वो किसी सूखे लकड़ी के कबर्ड की खड़खड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक जिंदा पेड़ के हरे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। कितनी खूबसूरत बात है। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। अब चलिए दूसरे केस पर चलते हैं, जो है धर्म के बारे में। और इसके लिए गुलेरी जी ने घड़ी का एक कमाल का उदाहरण दिया है। अक्सर जो धर्म के जानकार होते हैं वो क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं, देखो भाई, धर्म एक घड़ी जैसा है, बहुत कॉम्प्लेक्स। आपको टाइम जानना है, हमसे पूछ लो, पर खुद घड़ी को खोलने की कोशिश मत करना। उसके पुर्जे समझना आपका काम नहीं है, वो हमारा काम है। लेकिन यहीं पर गुलेरी जी एक जबरदस्त सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, अच्छा जी, मान लिया आपकी बात, पर तब क्या होगा जब आपकी घड़ी में तो आधी रात के 12 बजे हों और बाकी दुनिया की घड़ियों में दोपहर के 12? क्या होगा अगर आपकी घड़ी ही बंद पड़ गई हो? उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ है। भाई, हमें ये जानने का पूरा हक है कि घड़ी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, कौन सा पेंच ढीला है। हमें उसे खोलकर देखने की इजाजत होनी ही चाहिए ताकि सच का पता चल सके। और यहां गुलेरी जी सीधे सीधे अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। वो पूछते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बस अपने परदादा की बंद घड़ी जेब में डाले घूम रहे हैं और किसी को उसे हाथ भी नहीं लगाने दे रहे? चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी केस पर। यह हमें ले जाता है अंधविश्वास की दुनिया में, और ये कहानी है एक बड़े ही अजीब पुराने रिवाज की। तो होता ये था कि पुराने वैदिक समय में शादी की एक रस्म थी। लड़का क्या करता कि लड़की के सामने अलग अलग जगहों से लाई हुई मिट्टी के ढेले रख देता। अब लड़की जो भी ढेला उठाती, उसी से ये तय होता कि उसका होने वाला बेटा क्या बनेगा। मतलब वेदी की मिट्टी उठाई तो बेटा वैदिक पंडित बनेगा, और अगर शमशान की मिट्टी उठा ली तो मतलब बहुत ही बुरा शगुन। अब यहां गुलेरी जी एक कमाल का कंपैरिजन करते हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या बात हुई कि लोग लाखों करोड़ों मील दूर बैठे मंगल और शनि जैसे ग्रहों की
काल्पनिक चाल पर तो पूरा यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो मिट्टी का ढेला उनकी आंखों के सामने है, जिसे वो छू सकते हैं, उस पर भरोसा करना उन्हें बेवकूफ़ी लगता है। उनका पॉइंट बहुत सिंपल है। जो चीज़ सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो उन दूर की चीज़ों से तो बेहतरी है जिनका हम बस अंदाज़ा लगा रहे हैं। सीधी सी बात है, अपनी आंखों से देखा हुआ ढेला उस लाखों मील दूर आंख के गोले से ज़्यादा भरोसे के लायक होना चाहिए। तो ये जो 3 कहानियां हमने देखी, बच्चे की, घड़ी की और मिट्टी के ढेलों की, इन सब में कॉमन क्या है? चलिए आप गुलेरी जी के असली मैसेज को डिकोड करते हैं। देखिए, पहली कहानी बच्चे वाली, वो हमें बताती है कि असली पढ़ाई का मतलब है क्यूरियोसिटी जगाना, उसे मारना नहीं। दूसरी कहानी घड़ी वाली, ये सिखाती है कि सच्ची आस्था मतलब आंख मूंद कर फॉलो करना नहीं, बल्कि समझना है। और तीसरी मिट्टी के ढेलों की कहानी, वो साफ साफ कहती है कि तर्क और सबूत अंधविश्वास से हमेशा ऊपर हैं। तो कुल मिलाके इन तीनों कहानियों के जरिए गुलेरी जी एक ही बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, और वो ये है कि सवाल पूछने से कभी मत डरो। चाहे मामला पढ़ाई का हो, धर्म का हो या फिर समाज के रीति रिवाजों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने लिए सोचो। और बस यहीं पर ये सारी बातें हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जरा सोचिए, आज के समय में, हमारे समाज में, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी रुकी हुई घड़ियां हैं, ऐसे कौन से रटे हुए सच हैं जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए बस माने चले जा रहे हैं?